अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। हम देखेंगे कि दुआ बेचारी खुले आसमान तले बेयार और मददगार होगी। ना उसके पास हर छिपाने के लिए कोई ठिकाना होगा और ना ही खाने के लिए कुछ होगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रही होगी कि वो करे तो क्या करे। और इसी तरह दर बदर भटकते भटकते वो थक हार कर एक पार्क में सुस्ताने के लिए बैठेगी तो बैठे बैठे इसकी आंख लग जाएगी। और जब पार्क का चौकीदार उसे उठाएगा और जाने को कहेगा तो दुआ बहुत परेशान हो जाएगी। दूसरी तरफ नौशेरवां का दिल भी दुआ के लिए बहुत परेशान होगा और जाफ़र को दुआ की खबर लेने के लिए भेजेगा, मगर जाफ़र आकर उसे जो बात बताएगा उसे सुनकर तो नौशेरवां के पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाएगी। जाफ़र उसे बताएगा कि दुआ कुछ दिनों से घर पे मौजूद नहीं है, इसके साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है जिसकी वजह से इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया है। नौशेरवां जाफ़र की बात सुनकर परेशान हो जाएगा और जाफ़र पर नाराज़ होगा और कहेगा, तुम्हारे पास आधे घंटे का वक्त है, ढूंढो उसे कहीं भी कैसे भी, मगर मुझे दुआ चाहिए। दुआ की खैरियत की इत्तला लिए बगैर मेरे पास मत आना। और दूसरी तरफ दुआ फराज से मोहब्बत करने और इस पे एतमाद करने की वजह से एक के बाद दूसरे दलदल में फंसती चली जाएगी। पार्क से निकलने के बाद दुआ परेशान होगी और सोचेगी कि अब वो कहाँ जाएगी। और इसी परेशानी में पार्क से निकलकर सड़क पर जा रही होगी जब एक गाड़ी में कुछ आवारा नौजवान अकेली लड़की को रात गए सुनसान सड़क पे जाते हुए देखेंगे तो इसे हिरासा करने की कोशिश करेंगे। तो दुआ डर कर भागना शुरू कर देगी, जिस पे वो लड़के मजीद शेर हो जाएंगे और दुआ के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ाएंगे। और उसी वक्त सामने से एक और गाड़ी आएगी और दुआ भागते हुए सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा जाएगी। तो गाड़ी में मौजूद औरत अपने ड्राइवर से कहेगी कि लगता है कि लड़की किसी मुसीबत में है। और इस औरत की बात सुनकर इसका ड्राइवर बाहर निकलकर हवाई फायर करेगा और फायर की आवाज़ सुनकर वो आवारा लड़के वहाँ से भाग जाएंगे। और फिर वो औरत दुआ की मदद करने के बहाने दुआ को अपने साथ ले जाएगी। दुआ इसके साथ चली तो जाएगी मगर वो औरत भी कोई अच्छी औरत नहीं होगी। आगे चलकर दुआ से वो ज़रूर कोई गलत काम करवाएगी। दूसरी तरफ दुआ की माँ भी दुआ के लिए बहुत परेशान होगी और जैसे जैसे रात गहरी होती जाएगी इसकी परेशानी भी बढ़ती जाएगी। और वो रोते हुए अपने शौहर असलम के आगे हाथ जोड़ते हुए कहेगी, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, आपको अल्लाह का वास्ता मेरी बेटी को वापस लेकर आएँ। वो पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होगी। फहमीदा बेगम की बातें सुनकर असलम साहब तैश में आ जाएंगे और कहेंगे, तुम दुआ की इस घर में वापसी की बात करती हो, मैं तो इसका जनाजा भी इस घर में नहीं आने दूंगा। अब वो कभी भी इस घर में वापस नहीं आएगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ये समझ लो कि दुआ मर गई है। दूसरी तरफ फराज भी इस बात से परेशान होगा कि अगर इसका पोल खुल गया कि दुआ को ना सिर्फ इसने वरगलाया बल्कि फहाशी के अड्डे पे इसको बेच भी दिया है तो दुआ के घर वालों के साथ साथ इसका अब्बा भी इसका क्या हाल करेगा। इसीलिए अब वो अपनी माँ के साथ मिलकर दुआ की बदकिरदारी को बुनियाद बनाकर फ़िज़ा से जान छुड़ाने के बारे में सोचेगा, मगर अपने बाप के डर की वजह से अपनी सोच पर अमल नहीं कर सकेगा। और अब वो फ़िज़ा के साथ बुरा सलूक करेगा और उसे डरा धमकाकर अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश करेगा। और ऐसे में जब फ़िज़ा उसे कहेगी कि मुझे अपने घर वालों से बात करनी है तो फराज तैश में आ जाएगा और कहेगा, तुम्हें लगता है कि जब तुम अपनी बहन की खैरियत मालूम करोगी तो तुम्हारी घर से भागी हुई बहन वापस आ जाएगी। फराज की बात सुनकर फ़िज़ा सहम जाएगी और कहेगी, मैं बस घर के हालात जानना चाहती हूँ। तो फराज कहेगा, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की, शाम को वलीमा है तो अपने घर वालों से मिलकर मालूम कर लेना हालात। और वैसे भी मैं अपने बाप से बात करके इस किस्से को ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि तुमसे और तुम्हारे बदनाम ख़ानदान से मेरा पीछा छूट जाए। और अब फराज फ़िज़ा का मुंह बंद रखने के लिए उसे वक्तन फ़वक्तन इसी तरह तलाक की धमकियाँ देता रहेगा। और दूसरी तरफ नौशेरवां की तबीयत की तेज़ी से सेहत याबी के बाद इसके वालिदैन वापस गाँव जाना चाहेंगे तो कशमाला को नौशेरवां की देखभाल और ख्याल के लिए इसके पास छोड़ जाएंगे। मगर नौशेरवां को इनके इस फैसले से इख्तलाफ होगा क्योंकि उसे कशमाला का इस तरह अपने सर पे मुसल्लत रहना अच्छा नहीं लगता। मगर इसका बाप ज़िद करके कशमाला को छोड़ जाएगा तो कशमाला के तो दिल की कली खिल जाएगी और वो सोचेगी कि अब वो नौशेरवां की तवज्जो और हासिल करने और इसके दिल में जगह पाने में कामयाब हो जाएगी। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि नौशेरवां के दिलो दिमाग में तो अब दुआ का कब्ज़ा होता है। और सोते हुए भी नौशेरवां दुआ से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहेगा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कशमाला भी जब नौशेरवां के मुँह से ये इजहार मोहब्बत सुनेगी तो खुश हो जाएगी। उसे लगेगा कि नौशेरवां का ये मोहब्बत का इजहार इसके लिए है, इसीलिए तो वो बहुत मोहब्बत से नौशेरवां का हाथ थामेगी। मगर जब नौशेरवां दोबारा बुड़बुड़ाते हुए कहेगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता दुआ, तो दुआ का नाम सुनते ही कशमाला को जैसे करंट लग जाएगा और वो फ़ौरन एक झटके से नौशेरवां का हाथ छोड़ देगी और समझ जाएगी कि नौशेरवां की इससे ये बेरुखी और बेजारी बिला वजह नहीं, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कोई और आ चुकी है। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये रिव्यू कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।